खीरे की खेती। खीरे की खेती का वानस्पतिक नाम कुकुमिस स्टिव्स है। खीरा बेल की तरह लटकता हुआ पौधा है जिसका प्रयोग गर्मियों में हर जगह सब्जी के रूप में किया जाता है। खीरा को हम कच्चे सलाद और सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जलवायु और भूमि। खीरे के लिए दोनों प्रकार की जलवायु अच्छी होती है, चाहे वो समशीतोष्ण हो या शीतोष्ण। इसके लिए फूल आने के समय उपयुक्त तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पौधे के अच्छी तरह से विकसित होने के लिए 19 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा होता है। खीरे की फसल के लिए दोमट मिट्टी में उचित उपज मिल सकती है, जिसमें जैविक और जैविक सामग्री अधिक होती है और जहां जल निकासी की व्यवस्था होती है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन। खीरे की खेती के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार खेत की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले खेत की 3 या 4 बार जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए। इसमें गाय का गोबर मिट्टी में मिला दें ताकि खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़े। उसके बाद पाटा लगा देना चाहिए। इसकी फसल में 300 सड़ी हुई 350 क्विंटल खाद या साड़ी गोबर की खाद डालें। साथ ही 60 किलो फास्फोरस, 80 किलो नत्रजन पोटाश, आधा नत्रजन पोटाश और फास्फोरस आखिरी में डालना चाहिए। इसके बाद भी दूसरी फसल में 25 से 30 तक फूल आने के बाद 2 बार लगाएं। बीज बुवाई। इसकी खेती के लिए 2 से 2.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होते हैं। बुवाई से पहले 2 ग्राम कैप्टन प्रति लीटर की दर से बीज को 3 से 4 घंटे तक भिगोने के बाद छाया में सुखाकर बोना चाहिए। दोनों मौसमों में बोया जा सकता है। एक खरीफ में जून से जुलाई तक और दूसरा जनवरी से फरवरी तक वैध रहता है। बुवाई के लिए पूर्व से पश्चिम दिशा में एक नाली बनानी चाहिए जो 50 से 70 सेंटीमीटर चौड़ी हो और जिसकी दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, गहरी 1 से 3 मीटर, बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर हो। किस्में। खीरे की उन्नत विदेशी किस्में। चयन स्ट्रेट और पॉइंटसेट भारतीय उन्नत सामान्य किस्में। पूना ककड़ी पंजाब चयन पूसा संयोजन ककड़ी 90 कल्याणपुर हरी ककड़ी कल्याणपुर मध्यम और ककड़ी 75 ककड़ी की संकर किस्में। प्रिया हाइब्रिड 1 और हाइब्रिड 2 खीरे की नवीनतम किस्में PCUH1 पूसा उदय स्वर्ण पूर्ण स्वर्ण शीतल जापानी लौंग हरा आदि। सिंचाई। खीरे की खेती के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बरसात के मौसम में इस गोकुल में 10 से 11 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुवाई से पहले एक बार सिंचाई करना आवश्यक है। उसके बाद 2 या 3 दिनों के अंतराल सिंचाई पर करनी चाहिए। जायद में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। खरपतवार प्रबंधन। फसल में खरपतवारों को रोकने के लिए पहली निराई दवा के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो खरपतवारों को बाहर निकलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे फसल की वृद्धि रुक जाती है और फसल को नुकसान होता है। या पेंडिमेथालिन 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 8000 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 दिन बाद आर्द्र भूमि में छिड़काव करना चाहिए। खीरे में रोग और कीट रोकथाम। खीरा की फसल में चूर्ण फफूंदी, स्पॉट वायरस, डाउनी मिल्ड्यू जैसे कई रोग होने की संभावना होती है। उनमें से आधी रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर प्रमाणित बीज क्रिया करनी चाहिए। इसके साथ ही 4 ग्राम को 2 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम मिलाकर करना चाहिए। छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। रोकथाम के लिए सैप्रोसाइक्लिन 400 ppm का छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए। इस फसल में कई प्रकार के कीट पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट वर्म, बग, महू, कुकुरबिट और माइलान फ्लाई, रेड मोथ आदि। मोनोक्रोटोफॉस, एंडोसल्फान और मेलेथियम प्रत्येक का अलग अलग 1 से 1.5 लीटर अंतराल पर 700 से 800 लीटर पानी का छिड़काव 5 से 7 दिन प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। फसल की तुड़ाई। खीरे की फसल की लड़ाई तब करें जब ऐसा लगे कि फल नर्म हो गए हैं और खाने योग्य हो गए हैं। फूल आने के कम से कम 1 सप्ताह बाद फल खाने योग्य हो जाते हैं। खीरे को सप्ताह में 2 बार तोड़ा जाना चाहिए ताकि फल की अच्छी उपज प्राप्त हो।